वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप तभी देखना जब आप सच सुन सकते हो। प्यार मोहब्बत से आपका कुछ गहरा वास्ता है नहीं, आप रियलिटी में बिलीव करते हो, जो रियलिटी में हो रही हैं चीज़ें। हवा हवाई बातें नहीं करते हो। अपनी एक्स की यादें या जिससे भी आप मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ सुन सकते हो तो वीडियो को प्लीज़ देखना। अदरवाइज वीडियो आपके लिए नहीं है, आप खामोखा गुस्सा होके जाओगे, कोई फ़ायदा है नहीं। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा वीडियो का ये है कि हमें अपने एक्स की यादें आती हैं या कोई भी ऐसा इंसान जिसको हम मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और वो अब हमारे साथ नहीं है, तो हम उसको मिस कर रहे हैं, याद आ रही हैं, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो चीज़ करनी चाहिए हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं और वहीं पर अटके रह रहे हैं। तो हम क्या करें, उससे बाहर कैसे निकले? और हमने उससे बहुत मोहब्बत की थी, अब क्या करें, उसको वापस कैसे लाइए? जो सारा जो एक विशियस सर्कल है, इससे बाहर कैसे निकलते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो कि बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर है, वो ये है कि उसको आप याद कर रहे हो और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिग्रेट हो रहा है। ये दोनों ही वजह से आप परेशान हो। याद क्या कर रहे हो? याद ये कर रहे हो कि भाई उसके साथ जो मैंने पल बिताए थे, जो समय व्यतीत किया था, जो टाइम स्पेंड किया था, वो बहुत ही खूबसूरत पल थे और वो पल मुझे याद आ रहे हैं। और वो पल याद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो पल हमें दोबारा चाहिए, क्योंकि वो पल अभी नहीं है। इस पे और गहराई में जाएंगे, लेकिन ऊपर से सतही लेयर वाली चीज़ यही है। दूसरी चीज़, हमें रिग्रेट फील होता है। रिग्रेट किन चीज़ों का? तो वो जो यादें थी, अच्छे पल थे, उनका खोने का रिग्रेट है कि अगर मैं ये चीज़ ना करता तो ऐसा ना होता और वो पल आज मेरे पास होते। तो हम रिग्रेट करते हैं कि वो क्यों चले गए, वो नहीं जाने चाहिए थे, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें। वो छोड़ के चला गया है तो भाई अब उसका नुकसान तो है नहीं कि जो आप रिग्रेट कर रहे हो, जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो। नुकसान तो कहीं ना कहीं आपका ही हुआ है ना, या उसके नुकसान की वजह से आप परेशान हो कि उस इंसान ने मुझ जैसा एक कीमती हीरा खो दिया। मतलब मैं इतना अच्छा इंसान था कि उसकी लाइफ में रहता तो उसको क्या से क्या बना देता यार, उसका तो नुकसान हो गया, क्या करूं, मैं तो परेशान हूं। ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना? अगर सच्चाई पूछोगे तो नुकसान तुम्हारा हुआ है, और नुकसान कैसा भी तुम्हारा हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि जब वो साथ था तो पढ़ाई में मुझे मोटिवेट करता था, मुझे बोलता था कि सुबह उठ, पढ़ाई कर, तेरे को कुछ बनना है, तेरे को कुछ करना है। फ़ायदा ये भी हो सकता है कि तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता था। तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता था, स्ट्रेंथ देता था कि नहीं यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मम्मी कुछ भी कहें, पापा कुछ भी कहें, तुझे लाइफ में ग्रो करना है। ये सारी चीज़ें हेल्प, फ़ायदा तो ये भी हो रहा है ना। ये भी हो सकता है कि आप अपने एक्स की यादों में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि जब वो आया तो आप कहीं ना कहीं अपने एक्स की यादों से बाहर निकल पा रहे थे। ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। आपको फिजिकल बेनिफिट भी हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, आपको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा था, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी तरीके के प्लेजर आपको मिल रहे थे, वो मिल रहे थे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा था। अब वो फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है तो आप रिग्रेट कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं, ये वापस कैसे आ जाएंगी। हमेशा याद रखना, जो शारीरिक सुख होता है, और शारीरिक सुख से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स से नहीं है। आप किसी इंसान से कॉल पे बात कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत की अगर बातें कर रहे हैं, हग्स की भी बातें कर रहे हैं, या अगर किसी के क्लोज भी आ रहे हैं कॉल पे, सेक्स की बातें नहीं भी करें, लेकिन जो समझ रहे हैं ना, जो एक जो सुख होता है, जो वो चीज़ होती है, जो क्लोजनेस होती है फिजिकली, अगर उसकी बातें भी करें तो वो भी कहीं ना कहीं शारीरिक सुख है, वो भी एक प्लेजर ही आपको दे रहा है। ठीक है, तो जो वो चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक इन ये चीज़ में ये है कि जब ये चली जाती है तो ये बर्बाद करके जाती है। कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान किसी के साथ है तो उससे पहले भी वो जी ही रहा था, है ना, लेकिन जब वो उसके ज़िंदगी में आके छोड़ के जाता है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब वो नहीं था तब भी तो हम जी ही रहे थे, अब वो छोड़ के चला गया तो भी हम जी लेंगे। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता, क्योंकि सबसे बड़ा, अच्छी चीज़ों का सबसे बड़ा गम ही यही है कि वो आके चली जाती हैं। वो टिक जाती तो बहुत अच्छा रहता, वो आके चली जाती हैं। और जब कोई चीज़ आके चली जाती है और जब वो अच्छी होती है, हमारी नज़र में एटलीस्ट, तो उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, और जो हमारा दिमाग है वो इन्हीं सारी यादों को, इन्हीं सारे बेनिफिट्स को एम्प्लीफाई करता है और हमें चूतिया बनाता है। क्या बनाता है? चूतिया बनाता है। कैसे? वो हमें बोलता है कि यार, जब इंसान तेरी लाइफ में था तो कितना मज़ा आता था, नहीं? एकदम मज़ा नहीं आता था यार। वो यार दिन रात तुझसे बात करता था, तुझे प्यार मोहब्बत की बातें करता था, पुचकारता था, प्यार से बेबी सोना, जो भी तुम्हें कहता था, ठीक है, बेबी कहता था, प्यार से समझाता था, हर एक चीज़ कहता था, कॉल आ जाता था उसका, यार इस टाइम पे तो अब नहीं आ रहा, क्या करूँ, यादें आ रही हैं ये।
हमारा दिमाग कभी ये चीज़ बताएगा ही नहीं कि अच्छी चीज़ों के अलावा भी तो कुछ बुरी चीज़ें थी जो कि फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन हमारा दिमाग कभी भी हमें वो चीज़ याद नहीं दिलाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमें ज़िंदगी भर चूतिया बनाता रहता है। हमारे दिमाग को हर चीज़ पता होती है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कभी वो गलत चीज़ पे फोकस करेगा ही नहीं। हम सबको पता है कि हमें पढ़ना चाहिए, हम सबको पता है हमें मेहनत करनी चाहिए। जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, किसको नहीं पता कि हम मेहनत करेंगे तो पैसा कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे तो हमें ऐश मिलेगी? किसको नहीं पता? सबको पता है। मर्सिडीज, BMW, बड़ा घर, आईफोन सबको चाहिए, सबको चाहिए। हम सबको पता है वो सारी चीज़ों के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? हम करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग हमें चूतिया बनाता है, क्योंकि हमें वो चीज़ करने के लिए कहता है जिसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, मज़े हैं, प्लेजर है। वो कभी भी आपको सच्चाई दिखाएगा ही नहीं। और देखने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। खैर, वो सारी चीज़ें अभी हम दूर रखते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि जो दिमाग हमारा कह रहा है कि वो यादें इतनी कीमती थीं, वो इंसान इतना कीमती था, तो जब हम उसके साथ थे तब वो सारी चीज़ें इतनी कीमती नहीं लग रही थी जितनी कि अब लग रही हैं। जब कोई इंसान के साथ हम रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो चल बसता है, भगवान जी उनको बुला लेते हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि यार इंसान बड़ा अच्छा था, जैसा, अरे परसों ही तो मैं मिला था उससे, अभी कल ही तो कॉल आया था, उसने उसका पोस्ट देखा, यार इंसान बड़ा। जब वो इंसान था तो उसकी कीमत कोई नहीं करता। जब इंसान छोड़ के चला जाता है तो हम सब याद कर रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं कि यार इंसान बड़ा अच्छा था, यार बहुत अच्छा इंसान था। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, चीज़ों के लिए भी है। आपके अगर फ़ोन में कोई फोल्डर हो, फाइल हो, पिक्स हो, कोई गाना हो, कोई भी चीज़ हो, जब वो डिलीट हो जाती है गलती से तो हमें लगता है यार वो कैसे डिलीट हो गई, यार वो इतनी कीमती पिक थी, यार उसके बिना मैं क्या करूँ, यार समझ ही नहीं आ रहा, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ आपके फ़ोन में थी तो आप कभी उसको खोल के भी नहीं देखते थे, लेकिन क्यों वो चली गई है, क्योंकि तो हम बोल रहे हैं कि यार वो बहुत कीमती थी। इस तरीके से जो हमारा दिमाग हमें चूतिया बनाता है। हमारे दिमाग को हर एक चीज़ चाहिए होती है, और सबसे बकवास चीज़ यह है कि हर एक चीज़ उसको बेस्ट कंडीशन में चाहिए होती है। इसलिए जो हमारी लाइफ है वो टोटली रिग्रेट में भरी पड़ी है। जब आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो आपको इस चीज़ का रिग्रेट होगा कि वो चीज़ ज़्यादा क्यों नहीं मिली, और जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी तब तो छोड़ ही दो, तो रिग्रेट होगा ही होगा कि वो चीज़ मिली क्यों नहीं। इसीलिए हर एक इंसान परेशान है, चाहे उसने कितना ही पैसा क्यों ना कमा लिया हो। आपको वो इंसान छोड़ के चला गया तो आप परेशान हैं, जब आपकी लाइफ में था तो आपने कौन से झंडे गाड़ दिए थे, तो भी तो आप परेशान थे। क्या कह रहे हो? नहीं परेशान थे? जब परेशान नहीं थे तो छोड़ के क्यों गया? जब परेशान थे ही नहीं तो उसको पाने की जो कीमत थी वो अदा कर देते। आपने भी तो कहीं ना कहीं दूरियां इसीलिए बनाई होंगी ना उस टाइम पे, क्योंकि वो इंसान ने हद पार कर दी। कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर हो गई होगी जिससे आप लोगों को अलग होना पड़ा। तो जब वो इतना ही खास था, वो रिश्ता इतना ही अनमोल, इतना ही प्रीशियस था, तो उसको बचाने की हर एक कीमत आपने क्यों नहीं दे दी? तब तो नहीं दी, लेकिन अब क्योंकि वो सारे अच्छे पल आपको याद आ रहे हैं तो आप रिग्रेट कर रहे हो कि वो पल वापस क्यों नहीं आ जाते। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि उन पलों को पाने के लिए जो कीमत आप अदा कर रहे थे उसका क्या वो कीमत आप भूल जाओगे? वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे उससे बात करने के लिए, या जो भी बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, वो सारी बेनिफिट्स पाने के लिए क्या आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, अपना टाइम बर्बाद नहीं किया? बिना टाइम को दिए कौन सा रिश्ता टिक जाता है? मुझे एक चीज़ बता दो। आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा जो भी बातें करते थे, आप मिलते थे उस पर, चाहे आप इवन अगर आप पैसे भी स्पेंड कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जो भी चीज़ आप अपना इनपुट दे रहे थे वो कहीं ना कहीं एक कीमत ही तो अदा कर रहे थे। टाइम की कोई कीमत, मैं तो कह रहा हूँ पैसा एक बार को फिर भी चला जाए, टाइम जो आपने स्पेंड किया उसमें आप क्या से क्या कर सकते थे। अब आप कुछ करते ही नहीं है तो उसका अलग ही मुद्दा, उसका तो छोड़ ही दो, फिर मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जब आप टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपना कीमती समय दे रहे थे, आपको पता है कि इस टाइम पे आपको पढ़ना है, आपको पता है कि मम्मी कोई चीज़ के लिए बुला रही हैं, लेकिन फिर भी हम टाल दे रहे थे। हमको पता है कि इस जगह पे हमें ये काम करना है जिससे मुझे फ़ायदा होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसको टाल दे रहे थे। छोड़ो यार, इससे बात करना इंपॉर्टेंट है, कीमत ही तो अदा कर रहे थे। लेकिन हमारा दिमाग कभी वो चीज़ नहीं कहेगा। हमारा दिमाग ये चीज़ याद नहीं दिलवाएगा कि हमारी कितनी लड़ाइयाँ होती थी। हमारा दिमाग ये चीज़ याद नहीं दिलवाएगा कि उसके अंदर कितना ईगो था, कितना एटीट्यूड था, वो कैसे हर एक चीज़ पे लड़ा करता था, वो कैसे मुझे बेवकूफ़ बनाया करता था, झूठ बोला करता था। उसकी आंखों में दिख रहा है कि वो झूठ बोल रहा है और हमें पागल बनाता था। इतनी हद हो गई थी कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, तभी तो अलग हुए। लेकिन हमारा दिमाग वो सारी चीज़ें याद नहीं दिलवाएगा। सिर्फ क्या दिलवाएगा? वो एक चीज़ जिससे हमें बहुत प्लेजर मिल रहा था, और उसको पाने के लिए जो सारी चीज़ें हम कर रहे थे
जो कि टॉक्सिक थी, हमारा दिमाग वो कभी याद नहीं दिलाएगा, लेकिन आपको वो सभी चीज़ें भी याद करनी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें याद आ भी रही है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही याद आ रही है, तो याद में डूब जाओ, एक बार अच्छे से याद कर ही लो, डरो मत। हम लोग को ना याद आती है तो हम लोग पीछे छूटते हैं, यार छोड़ना यार, फिर से बुरा लगे यार, नहीं यार मैं नहीं याद करा, छोड़ यार वो बहुत अच्छा इंसान था, छोड़ छोड़ छोड़। क्यों छोड़ो, एक बार अच्छे से याद कर ही लो, पूरे पलों को घुस जाओ, याद करो। और ये याद करना कि वो जो अच्छे पल आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उनको पाने की कीमत आपने क्या दी थी, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से वो सारी चीज़ें हो पाई। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि मैं अपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आप कनेक्ट कर पाओ। तो कॉलेज में मैं बहुत करीब था किसी इंसान के, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता था। जब दूरियां हो गई तो लगा कि यार ये तो बहुत नुकसान हो गया यार, ये तो बड़ा मज़ा आता था, ये क्या हो गया, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। तो ये लगता था भाई कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया, हम साथ थे तो ये होता था वो होता था, मैं ये कहता था वो कहती थी, फलाना ढिमकाना, 10 तरीके की चीज़ें, 10 तरीके के फ़ायदे, 10 तरीके की चीज़ें, खुशियाँ वुशियाँ सब आती थी। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उन सब चीज़ों को पाने की जो कीमत मैंने दी है उसका क्या। मैं बताता हूँ कि मैं हमेशा से स्कॉलर लड़का रहा, ब्रैग नहीं करा, जस्ट क्योंकि इस किरदार में बताना पड़ रहा है तो बता रहा हूँ। तो लाइक टॉपर ऑपर में रहा, ठीक है, और हमेशा मेरी जो परसेंटेज थी, बीटेक किया और हमेशा मेरी परसेंटेज 84-85% रही, राइट, कभी किसी भी टर्म में नहीं आई। लेकिन जब दूरियां हुई तो मेरी परसेंटेज सीधे 78-79 आ गई। मुझे फिर समझ में आया कि वो चीज़ें ठीक हैं, कि बहुत फ़ायदे हुए, बहुत मज़ा आया, लेकिन इसका क्या, जो ये 78-79 दिख रहा है, इसका क्या। बात परसेंटेज की नहीं है, बात स्कोर्स की भी नहीं है, बात पढ़ाई की भी नहीं है, बात है कि कुछ नुकसान तो हो रहा है। अगर वो 78 आए हैं, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ की होगी, मैंने कहीं ना कहीं टाइम तो नहीं दिया ना अपनी पढ़ाई को, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को याद नहीं करते। जब हम ये सोचने लगते हैं कि उसकी कीमत हमें कितनी भारी देनी पड़ रही थी, तो हमें समझ में आता है कि जो चीज़ जितनी अच्छी लग रही है, या जो इंसान इतना खूबसूरत लग रहा है अभी यादों में, वो इतना था नहीं। क्योंकि अगर वो इतना होता ना तो पास होता। हम लोग कहते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा था, बहुत बहुत, उससे अच्छा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता, वो वैसा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं। अरे जब वो इंसान इतना ही अच्छा था तो वो रह लेता। वो इंसान है ही क्या जो बहुत अच्छा भी था लेकिन वो छोड़ के चला गया। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो छोड़ के चला जाए, उससे बुरा इंसान आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। क्योंकि जिसको रहना होता है वो हर कीमत को अदा करके रहता है। उसके लिए 100 रीजंस भी दे दोगे ना जाने के, वो नहीं जाएगा। लेकिन जिसको जाना होता है उसको एक छोटा सा बहाना ही काफ़ी होता है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ कि वो छोड़ के चला गया क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसके फैमिली का प्रेशर था, उसको अपने एक्स की यादें आ गई, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको भड़का दिया। अदरवाइज वो इंसान तो अच्छा था। ये क्या मजाक है भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि वो सब अच्छा था। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, आप नया पंखा लेकर आए हो, लगा हुआ है लेकिन हवा नहीं दे रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। आप दुकान पे लेके जाते हो और बोलते हो भैया ये पंखा तो चल नहीं रहा है, क्या करूं, इसको वापस करो। बोलते पंखा तो मस्त है, पंखा तो खैतान का है, पंखा तो उषा का है, कैसी बात करो, पंखा तो बहुत अच्छा है। तुम क्या मान लोगे, तुम बोलोगे भाई पंखा चाहे लाख अच्छा हो, ये हवा ही नहीं दे रहा तो मैं इसका क्या करूं। जब ये मुझे जिस चीज़ के लिए चाहिए वो चीज़ ही नहीं वो कर रहा है तो मैं क्या करूं। चाहे कितना ही ब्रांडेड क्यों ना हो मैं क्या करूं, कितना ही अच्छा कलर क्यों ना हो मैं क्या करूं। ये चीज़ क्यों नहीं पूछते हो। लेकिन हम ये चीज़ नहीं पूछते, हम बोलते वो इंसान बहुत अच्छा था, जो इतना ही अच्छा तो रह लेता, वो छोड़ के क्यों चला गया। तो जिसको जाना होता है वो चला जाता है, रहने वाले के लिए हर एक कीमत वो अदा करता है। चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे अगर उसको कहीं और शादी भी करनी पड़ रही है तो उसके खिलाफ कैसे कोई शादी करवा सकता है, मुझे ये चीज़ बताओ। मैं यहाँ पर कोई प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ कि आप छोड़ के घर वालों को छोड़ दो या छोड़ के शादी कर लो, या ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बस इतना कह रहा हूँ कि जिसको स्टैंड लेना होता है आपके प्यार के लिए वो लेता है, अदरवाइज जिसको नहीं लेना वो कुछ भी हो जाए वो नहीं लेगा। तो जब इंसान ही ऐसा नहीं था जो स्टैंड नहीं ले पाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए तुम सोच रहे हो, उसके लिए तुम रिग्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हमारे लिए बहुत खास होते हैं। क्या वो हमें छोड़ के चले जाते हैं या हम अपने मम्मी पापा को छोड़ के चले जाते हैं।
ऐसा होता है क्या कि कभी लड़ाई हो गई, मम्मी ने बोला आपने कि मैगी बना दो या कुछ भी अच्छी चीज़ बना दो, उन्होंने बनाई नहीं, तो फिर क्या आप छोड़ के चले जाते हो कि छोड़ो, बनाया नहीं तो छोड़ो, फिर क्या रिश्ता ही क्या रहा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। या आपने आपके स्कोर कम आ गए, आपके कम मार्क्स आ गए, क्या मम्मी पापा आपको भगा देते हैं कि निकलो, कोई कोई रहा ही नहीं, अब तो तुम कुछ काम के हो ही नहीं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। वो रखते हैं क्योंकि उनको पता है रिश्ता कीमती है, उसको कहते हैं कीमती रिश्ता। लेकिन अफसोस कि लोग इसको भी नहीं समझते। मैं आपको एक एग्जांपल अभी रियलिस्टिक देता हूँ, कुछ दिनों पहले का। एक एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी। पूरा जो माहौल है वो ऐसा है कि जो उनकी फैमिली में उनकी बहन है, वो बड़ी हैं, ठीक है, और उनके पिताजी नहीं हैं, उनकी मम्मी है, राइट। अब उनके एक्स का जो भी सीन रहा हो, जो भी करीबियाँ रही हो, वो छोड़ के गए और उन्होंने कहीं और शादी कर ली। अब उनका ये है कि भाई वो इंसान बहुत कीमती था, वो इंसान सब कुछ था, वो इंसान ही मेरे लिए, उसकी शादी हो गई लेकिन वो इंसान फिर भी कीमती था, इतना कीमती था कि क्या बोला जाए, ठीक है। लेकिन ये जो हैं वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि वो बहुत कीमती था। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ उनको समझाने की कोशिश की कि तुम अपने फैमिली में बड़ी हो, ठीक है, तुम्हारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें अपने मम्मी को आगे लेके चलना है, जो भी चीज़ है, ठीक है। मैं समझाता रहता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि इंसान को समझाना है तो हम अपना काम कर देते हैं। तो उन्हें ही समझा, वो यही था उनका कि भाई वो बहुत कीमती है, वो ये है, वो है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, उसके बिना फलाना ढिमकाना 10 चीज़ें। मैंने उनसे एक चीज़ सिर्फ पूछी, और वो क्या पूछी कि वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? और जवाब क्या आया, गेस करो। और जवाब यह है कि वो इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताओ कि हम उस जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पर हमें कोई थर्ड इंसान इतना प्यारा लग जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप भी हैं। हम उनको जब भूल के किसी और को इंसान को चाहने लगोगे तो तुम्हारे पे थू है भाई। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते अगर तुम अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर सकते। एक कहावत कही जाती है कि अगर पहचानना है कि कोई इंसान कैसा है तो उसके आसपास के उसके फ्रेंड्स देख लो, उसके जैसे दोस्त होंगे वैसा वो होगा, है ना। मैं तो कहता हूँ कि इससे भी अच्छा आपको अगर समझना है कि कोई इंसान कैसा है तो ये समझ लो कि उसकी रिस्पेक्ट क्या है अपने मम्मी पापा को लेके, वो अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करता है। इससे आप समझ जाओगे कि वो इंसान कैसा है। जो अपने मम्मी पापा को नहीं चाह सकता, कि वो इंसान किसी को नहीं चाह सकता। उस इंसान को तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। वो उससे गिरा हुआ घटिया इंसान आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा जो अपने मम्मी पापा को छोड़ दे। और इस कंडीशन में तो फिर छोड़ ही दो। जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी चाहिए वहाँ पर उतना ही जब तुम पीछे हट जाओ फिर तो छोड़ ही दो। तो मुद्दा ये है कि ये प्यार मोहब्बत माँ बाप के प्रति लाओ, ठीक है। जो रिश्ता होता है अच्छा वो माँ बाप वाला रिश्ता होता है, वहाँ पर आप छोड़ के नहीं जाते हो। तो ये मत बोलो कि वो बहुत बेकीमती इंसान था, वो ये था वो था, होता तो टिक जाता, छोड़ के नहीं जाता, पहली बात। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमने जो पल बिताए थे वो पल बहुत अच्छे थे। उन पलों की क्या ही मैं उनकी तारीफ करूं, वो तो बहुत कीमती पल थे। वो पल वापस आ जाएं, कैसे भी वो पल क्यों दूर चले गए। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ अच्छी हमारी लाइफ में आती है, सबसे बुरी चीज़ उसकी यही होती है कि वो चली जाती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनको पाने की कीमत हमने क्या क्या अदा करी। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। आपको हर दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए कि उन अच्छे पलों को पाने के लिए आपने रिस्क भी लिया, ठीक है। तो सिर्फ अच्छे पलों को याद मत करो, घुसो और पूछो कि क्या क्या आपने उसकी कीमत अदा करी। जब आप ये चीज़ें देखोगे तो आप समझ जाओगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कीमत हमेशा औकात के अनुसार देनी चाहिए, औकात से ज़्यादा नहीं। कोई अगर पंखा, फिर वही एग्जांपल, कोई पंखा अगर 2000 वाला है तो 2000 दोगे, 5000 नहीं खर्च करोगे। अगर उसकी ब्रांड है 5000 वाली तो 5000 दोगे, वो भी तब जब आपको लगता है कि आप उस योग्य हो कि 5000 दे के उस पंखे को ले सको। समझ रहे हो मेरे भाई। तो औकात से ऊपर नहीं जाना चाहिए और औकात से ऊपर ना ही किसी को कुछ देना चाहिए। अदरवाइज लेने वाला तो ले लेगा, दुकान वाले को 2000 पंखे की कीमत 5000 दोगे तो ले ही लेगा। लेकिन तुम्हें अपनी समझदारी, अपना रैशनल माइंड दिखाना है कि किसकी कीमत क्या होती है, समझ रहे हो। और थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, इन सभी के पीछे छुपी हुई, वो ये है कि उस इंसान जैसा मुझे वो मिल नहीं पाएगा कोई। अब सारी चीज़ों को तुम ये देख लो कि जब तुम्हारा कोई फ़ोन खो जाता है तो क्या तुम ये सोचते हो कि यार अब मैं क्या करूं, अब तो मैं जीना ही छोड़ देता हूं, ये फ़ोन ही था जो था, अब ये फ़ोन तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, छोड़ो यार, तो मैं जी ही नहीं सकता। ऐसा होता है क्या? याद आती है, बुरा लगता है कि यार अटैचमेंट तो फ़ोन से भी हो जाती है कि फ़ोन था अच्छा यार, बहुत अच्छा फ़ोन था, वैसा फ़ोन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप नया फ़ोन नहीं लेते हो? क्या आप ये सोच के छोड़ देते हो कि छोड़, वही फ़ोन था, उसके बिना तो मैं कोई फ़ोन लूँगा ही नहीं ज़िंदगी भर? ऐसा होता है? नहीं होता।
अब आप बोलोगे भाई कहाँ तो फ़ोन की बात कर रहा है, कहाँ इंसान की बात कर रहा है, सटक गया है क्या दिमाग से? मेरे भाई जो बात आप कर रहे हो ना वो सेम ऐसी ही है कि मेरा फ़ोन खो गया है लेकिन मैं उस फ़ोन के लिए ही पागल हूँ, मैं नया फ़ोन नहीं लूँगा। फ़ोन हो चाहे इंसान हो, जो प्यार हम लोग कर रहे हैं वो प्यार वही दोनों है। जो अटैचमेंट आपको फ़ोन से हो रही है वही अटैचमेंट आपको इंसान से भी हो रही है। समझ रहे हो? जब अब आप बोलोगे कि नहीं वो फ़ोन है, वो इंसान था, ये तो फ़ोन है। मेरे भाई उसने काम ऐसे कौन से कर दिए कि वो इंसान था? उसके अंदर समझ थी, विजडम था, प्यार मोहब्बत थी, इमोशन से सब था। तो जब था तो रह लेता, जब था तो चीज़ों को समझ जाता। जो समझा ही नहीं, जिसने काम ही ऐसे कर दिए जैसे कि कोई वस्तु हो, किसी वस्तु की तरह वो टूट गया और टूट के चकनाचूर हो गया, निकल गया, तो उसको ट्रीट भी वैसे करो। ठीक है भाई, तू गया तो गया, नहीं ढूंढ लेंगे, नया ढूंढ लेंगे, वैसा वर्सा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें लगता है कि वो ऐसा इंसान हमें मिलेगा नहीं। और ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होती है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका तब होता है जब पहला प्यार होता है। पहले प्यार का ज़्यादा याद आने की दो दो जो रीजंस होते हैं वो होते हैं। पहली चीज़ कि जब भी कोई पहली चीज़ हमारे लाइफ में होती है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। आप पहले, मैंने बार बार बोला है कि आप किसी पहली जगह पर जाओगे तो आपको जो उसकी यादें हैं वो ज़्यादा हिट करेंगी। पहली बार आप कोई चीज़ खाओगे तो उसकी यादें ज़्यादा हिट करेंगी। वो एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीशियस और ज़्यादा है ना मीनिंगफुल लगेगा और उसको आप ज़्यादा अच्छी जगह दे पाओगे दिमाग में। बार बार सेम चीज़ करोगे तो हो नहीं पाएगा। और ये इकोनॉमिक्स में एक टर्म था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहली बार अगर खाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, धीरे धीरे पेट भर जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। उसके बाद खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ है मेरे भाई। तो जब आप प्यार को नहीं समझते हो, प्यार के पीछे की वजह को समझते हो, तो आपके लिए सारी चीज़ें फालतू हो जाती हैं कि वैसा इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा, वो इंसान जो था वो वही था, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। तब आप ये फालतू की बातें और प्यार है, मोहब्बत है, इश्क, ये सब नहीं करते। जब आप रीज़न को समझते हो, आप अगर आपका फिजिक्स का पेपर है, एग्ज़ाम है, या कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, मान लो हम फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बोलूँ कि ये सोच लो कि फिजिक्स कितना अच्छा सब्जेक्ट है, फिजिक्स ने क्या क्या किया है हमारे लिए, फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स ये फिजिक्स वो। लेकिन फिजिक्स के बुक के अंदर जो लिखा है वो आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, जो सिलेबस है वो नहीं समझ रहे हो, बस ये समझ रहे हो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स ये है, फिजिक्स। एग्जाम में जाके फिजिक्स की तारीफें करके आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की बुक के अंदर क्या लिखा है, फिजिक्स के अंदर क्या है। जब उसको समझोगे तो आप फिजिक्स को समझोगे। प्यार ये है, प्यार वो है, प्यार ऐसा है, प्यार फलाना है, प्यार ढिमकाना है। प्यार के अंदर की चीज़ें तो समझो, प्यार होता कैसे है, प्यार के अंदर घुस के समझो प्यार क्या है, कैसे है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, मैं किसी को धोखा क्यों देता हूँ, कोई मुझे धोखा क्यों देता है। इन चीज़ों को समझो। तो हम कभी घुसना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम घुसेंगे तो हमें रियलिटी पता चलेगी और इंसान रियलिटी देखना नहीं चाहता। फिर वही बात हो जाएगी कि हम ये समझना ही नहीं चाहते कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये समझ आएगा कि हमने मेहनत नहीं की। लेकिन इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज से इतना ज़्यादा मारा हुआ है कि वो समझना ही नहीं चाहता कि गलती मेरी है। इसीलिए हम बोलते हैं प्यार प्यार प्यार। प्यार के अंदर घुसो और समझो कि क्या होता है। और एक और चीज़ कि सब्जेक्टिफाई चीज़ों को करना बंद करो, सब्जेक्टिव होना बंद करो। इंसान वही चाहिए, उसके बिना ही मैं नहीं जी पाऊंगा, अब जो है वो वही है, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। इंसान को सब्जेक्टिफाई करना बंद करो। सब्जेक्टिव बनोगे ज़िंदगी में मारे जाओगे। जब आप ये समझ लेते हो कि जो चीज़ें थी, जो रिश्ता था, वो कुछ सातवें आसमान का नहीं था, वो सिंपल चीज़ें थीं, वो कुछ एक्सपीरियंसेस थे, वो कुछ पल थे जो कि अच्छे लग रहे थे, उनको पाने की कुछ कीमत भी हम अदा कर रहे थे। जो कीमत हमने वहाँ अदा करी वो कहीं और अदा करेंगे तो वो कीमत, जो रिजल्ट है वो वहाँ भी मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। दुनिया में बहुतों का ब्रेकअप होता है, दुनिया में बहुतों का रिश्ता टूटता है, दुनिया जी रहे हैं, लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, दुनिया चल रही है। कोई किसी के बिना नहीं मरा जा रहा, कोई किसी के बिना नहीं टूटा जा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें कहना बंद करो कि वही है जो है, वही चाहिए। जब आप ये कहने लग जाते हो कि वही इंसान चाहिए, तो आप समझ जाओ अपनी कब्र खोद रहे हो और अपनी यही चीज़ कर रहे हो। तो जब सारा माजरा बेनिफिट का है, जब सारा माजरा कुछ चीज़ों का ही है, तो चीज़ें कहीं भी मिल जाएंगी। उन चीज़ों से बाहर निकलो। और एक और चीज़ कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर एक भी चीज़ समझ में आई, यहाँ तक वीडियो देखिए तो ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना। और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कितनी चीज़ें आपको झूठ लगी हैं, क्योंकि आपको झूठ लगी होंगी, आपको लगा पागल बना रहा है भाई, क्या बोल रहा है।
ज़रूर समझना, और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा सुनना, क्या कहने की कोशिश किया उसको समझना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शायद इतना कुछ कि आप लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। समझ रहे हो? तो ज़रूर समझना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों में। धन्यवाद।